Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on ferromagnetism. What are ferromagnetic materials? These are those substances which get strongly magnetized when placed in external magnetic field, and they are magnetized in the direction of magnetizing field. They have tendency to move from a region of weaker magnetic field to a strong magnetic field. So these are strongly attracted to a magnet. So this is the diagram depicting this behavior of ferromagnetic material when placed in powdered form on petri dish in non-uniform field. Here, the magnetic material is making heap at the center. When distance between poles is increased, this region has weaker field. So they start displacing themselves towards the ends and they start making heap here. So they have tendency to move from weaker part of magnet to stronger part of the magnet. अब ऐसे मटेरियल के बार को अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, रखना नहीं बल्कि सस्पेंड कर दें फ्रीली, तो ये अपने आप को फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे क्विकली। अब इसकी थ्योरी को समझने के लिए हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम दे ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, सो दे पोसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, and each orbiting electron gives rise to current loop, and each loop has orbital magnetic moment. हर एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, तो ये जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये करंट लूप बनाते हैं और करंट लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है, इट इज फाउंड इन दोज मटेरियल्स हुज एटम्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट होने की वजह से हर एटम एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, बट दे आर अलाइंड इन स्मॉल रीजन्स नोन एज डोमेन। हर डोमेन का जो साइज है 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा और हर डोमेन में हजारों ऐसे डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे। और सबसे खास बात, एक पर्टिकुलर डोमेन में सारे के सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे, बट जैसे ही हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन की तरफ जाते हैं वहां भी डाइपोल्स आपस में तो पैरेलल है, लेकिन उनका जो अलाइनमेंट है वो दूसरे डोमेन से डिफरेंट होगा। सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड these domains are in such a way that net dipole moment is zero. So what is domain? Domain is a region having size 1 millimeter containing thousands of atoms, and all atoms they are having dipoles. These dipoles are parallel to each other in a particular domain. Basically ये जो डोमेन है अभी बताया कि हर डोमेन में डाइपोल्स आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन एक डोमेन के डाइपोल दूसरे डोमेन के डाइपोल से डिफरेंट डायरेक्शन में लाई करेंगे, तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा पूरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ऐसे सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो होगा क्या, ये जो डोमेन है अपने आप को ओरिएंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फील्ड की डायरेक्शन वाले जो डोमेन है वो साइज में ग्रो करेंगे। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी जब सारी की सारी बाउंड्रीज डिफरेंट डोमेन्स की मर्ज कर जाएंगी और हमें एक ही बड़ा डोमेन मिलेगा जिसमें सारे डाइपोल्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में लाई करेंगे, सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। अब डोमेन की एक्चुअल एग्जिस्टेंस को भी हम स्टडी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। बेसिकली अब क्या होगा जब इस एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दिया जाए, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अभी भी मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करेगा और कुछ में नहीं करेगा। बेसिकली इस बेसिस पे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, एंड अदर इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेट्स। अब हार्ड फेरोमैग्नेट्स कौन सी है? जिसमें एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने के बावजूद भी मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करे। इसमें क्या आ जाता है? एल्निको, और क्या आता है? लोडस्टोन, जो कि एक नेचुरली अकरिंग ओर है आयरन का। बेसिकली सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स वो मटेरियल है जिसमें मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर हो जाती है ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इस कैटेगरी में सॉफ्ट आयरन आता है। तो
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स में क्या क्या आया? आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्निको। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दें, इतना हाई कर दें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये हमेशा के लिए पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए। So the main structure will disintegrate with temperature, and this disappearance of magnetization with temperature is gradual. So the temperature at which ferromagnetic material is converted into paramagnetic material is known as Curie temperature. तो इस वक्त susceptibility और Curie temperature में ये relation exist करेगा. Basically, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये लार्ज और पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी डाइपोल्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट इज मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रांगली, और ससेप्टिबिलिटी भी इसी वजह से लार्ज और पॉजिटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।